Yes, ma'am. ओके, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ इस चैप्टर का, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। मैंने आपको सबसे पहले कल ये बताया था कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है बेटा? द मैम हॉटनेस टेम्परेचर और वो होता है कि द जो हॉटनेस चीज और गर्म होता है degree कोल्ड होता है। hotness and coldness. वेरी गुड। द हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज योर टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम किसी चीज को देख पाते, किसी चीज को हम फील कर पाते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, ठीक है, हम फील कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बता पाते कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। फिर मैंने आपको थर्मामीटर के बारे में बताया था, इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट आया थर्मामीटर। थर्मामीटर से बेटा हम चीजों को क्या करते हैं, नाप पाते हैं कि कोई चीज अगर गर्म है तो कितनी गर्म है, ठंडी है तो कितनी ठंडी है। ठीक है, फिर बेटा मैंने यस आपको मैम। बताया कि थर्मामीटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके। एक होता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लैबोरेटरी थर्मामीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था, आज हम उसके बारे में लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो बेटा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है बेसिकली वो डॉक्टर यूज करते हैं अपनी क्लिनिक में, जैसे हमारा फीवर वगैरह नापने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या वो डिजिटल थर्मामीटर होता है। ठीक है, और एक होता था जो डिजिटल नहीं होता था, एक ग्लास का थर्मामीटर होता था जो कि जिसमें मरकरी होता था। मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस होता था बेटा जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस है, इसलिए उसको हटा करके डिजिटल थर्मामीटर यूज किया गया, जिससे रीडिंग बहुत जल्दी आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि अगर बुखार है तो उसमें हमें चेक नहीं करना पड़ता, हमें बस लिख के तुरंत आ जाता है। उसको हम कहाँ, अपने टंग में या अपने आर्म, अंडर आर्म्स के अंदर डाल करके चेक करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्लिनिकल यस मैम। थर्मामीटर था बेटा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्केल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे कितने थ्री मेंस स्केल्स के बारे में हमने पढ़ा था। एक डिग्री था, एक फ़ारेनहाइट था और एक क्या था, डिग्री सेल्सियस था, डिग्री फ़ारेनहाइट था Kelvin. और मैम केल्विन एक था। ठीक है, फिर मैंने आपको मैम एक बताया था, सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट था और एक केल्विन। फिर क्या बताया था मैंने आपको कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन था। ठीक है बेटा, जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो केल्विन होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि डिग्री सेल्सियस में, मैंने आपको उसके पहले बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है, मतलब वो टेम्परेचर जहां पे एक पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एक वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो टेम्परेचर जहां पे वो कन्वर्ट हो जाए वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जहां पे एक वाटर वेपर बनाने लगे, यानी भाप बनाने लगे गर्म होके, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों स्केल्स में क्योंकि इनकी यूनिट अलग अलग है तो इसलिए इनमें इनका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था। जैसे कि डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद जो आपका डिग्री सेल्सियस के बाद क्या था आपका, फ़ारेनहाइट था। फ़ारेनहाइट में जो पानी कौन से पानी, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना था, बताइए मुझे जल्दी से। 32 मैम डिग्री। हम्म, मैम 32, 27 डिग्री। 32 डिग्री। 32 हाँ, Yes, ma'am. 32 degree Fahrenheit. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था और बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था। और फिर उसके बाद Yes. केल्विन में बेटा, केल्विन में हमने पढ़ा था कि 273 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट था। 273 केल्विन जो था वो फ्रीजिंग पॉइंट था, एंड 373 क्या था आपका, थ्री सेवेंटी Boiling थ्री point. बॉइलिंग केल्विन पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है बेटा, यस मैम। देन उसके बाद Yes, हमने क्या ma'am. पढ़ा था, हाँ, ह्यूमन बॉडी का, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बेटा, 37 degrees. 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37। हम्म, 37 यस मैम। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में बदलना हो तो आप क्या करोगे, लिखोगे डिग्री सेल्सियस प्लस 273 3 degree केल्विन में Kelvin. आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे कल, यस Yes, मैम। ma'am. क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा, अब आज हम लिखेंगे लैबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, Yes, यस ma'am. मैम। ओके, हेडिंग डालिए लैबोरेटरी थर्मामीटर।
लेबोरेटरी थर्मामीटर बेटा एक ऐसा थर्मामीटर होता है जो कि बेसिकली साइंस लैब वगैरह में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. लेबोरेटरी थर्मामीटर A laboratory thermometer is a device used to measure the temperature of substances especially liquids in a laboratory. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, जैसे it generally has a range of about Ma'am, minus excuse me, ma'am. yes बेटा Ma'am, a laboratory thermometer is a, ma'am, उसके बाद क्या लिखा है? device Okay. device DEVICE इसकी रेंज होती है बेटा -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Its reading is taken while the thermometer is in contact with the substance it does not मैम सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? बहुत ब्लर दिख रहा है. its reading is taken while the thermometer is in contact with the substance. Ma'am, third में थर्ड में it does not have a kink like a clinical thermometer. जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, तो इसमें बेटा किंक नहीं होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। yes, ma'am.
लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज बेटा हम किस में करेंगे, लैब में करेंगे। जैसे कि क्या यूज करने के लिए, मेजरिंग, क्या मेजर करने के लिए बेटा, मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर measuring the temperature of water while, ये भी लिख दो, while heating it in a laboratory। ठीक है। और जा रही हूँ कुंडी खोलने जा रही हूँ। तो मैं क्या सकते थोड़ी और बची है। मैं कुंडी खोल जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा तो देखिए। डन बेटा। यस मैम। ओके। ये कौन है नया बच्चा, हबीब मुस्तफा। बेटा टर्न ऑन योर कैमरा, अलीसा एंड हबीब। 1 मिनट मैम। अलीसा, हबीब, हबीब मुस्तफा कौन है बेटा, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। बेटा हबीब मुस्तफा, बेटा आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपना कैमरा जरा ऑन करिए। बेटा आप कल आए थे। गुड इवनिंग मैम। मैं नहीं आया था कल मैम। मैं 8th क्लास का हूँ, मुझे अभी ये 7th क्लास की मिल गई थी तो मैं ज्वाइन कर ली। आप अगर आप 8th क्लास के हैं बेटा तो आपने 7th क्लास की क्यों ज्वाइन की है क्लास। नहीं, 5 PM की मिस हो गई थी, मैं समझती। नहीं नहीं तो बेटा आप 7th क्लास में हो तो 7th क्लास की जो टाइमिंग है वो 5 to 6 रहती है, ठीक है। 8th की कब से फर्स्ट डे मैम मेरा, और 8th की क्या टाइमिंग है मैम। बेटा 8th की टाइमिंग जो है आपकी वो 4 PM to 5 PM है। 5 से लेकर के 6 PM तक आपकी 7th चलती है, देन उसके बाद 6 चलती है, फिर आपकी 5th चलती है, ठीक है। तो अगर आप 8th क्लास के हैं
जी मैं 8th क्लास में हूँ। तो बेटा आप कल अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कल 4 PM पे ज्वाइन करिएगा, ठीक है बेटा? ठीक है मैम। ओके बेटा। कल बेटा आप 4 PM, आप कल 4 बजे आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है? 8th क्लास की क्लास। ओके मैम। ओके बेटा, ओके, यू मे गो। ठीक है। सो मैम यस बेटा, मैम ये बोलिए। थर्ड लाइन में मैं जो अ, जो मैंने लिखा है मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है? लिखा है मैम ये लेबोरेटरी। सुन लो मेरी बात ध्यान से। बेटा बेटा बेटा, हाँ लेबोरेटरी थर्मामीटर कौन से थर्मामीटर होते हैं बेटा? जो वो थर्मामीटर्स होते हैं जो कि हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है? लेबोरेटरी थर्मामीटर बेटा लैब में यूज किया जाता है, जैसे आपकी साइंस लैब हो गई, ठीक है? आपके स्कूल में लैब होगी ना, लेबोरेटरी होगी ना? यस तो मैम मेरे वहां पास पे 2 लैब है। वो काफी बड़ा थर्मामीटर होता है लेबोरेटरी वाला, ठीक है? तो इसमें होता क्या है कि a laboratory thermometer is a device used to measure the temperature of a substance, especially liquid in a laboratory. लैब में जैसे हमें लिक्विड का टेस्ट करना है कि वो कितना गर्म है या ठंडा है, तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। वो काफी टॉल होती है थर्मामीटर, लॉन्ग सॉरी टॉल कह रही हूँ, लॉन्ग होती है, ठीक है? तो जैसे कि आपको लैब में पानी गर्म करना है, ठीक है? तो आप पानी गर्म कर लिया आपने, वाटर को आप वाटर अब आपको मेजर करना है कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करोगे, ठीक है? तो ये बेसिकली आपकी लैब में यूज होती है। इट जनरली हैज अ रेंज ऑफ अबाउट -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका जो रेंज होता है ना बेटा, मतलब कि इसका टेम्परेचर बताने का एक रेंज होता होगा कि ये इतने से इतना टेम्परेचर ही बता सकती है, ठीक है? तो ये वाला जो थर्मामीटर इसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस माइनस लगा है बेटा इसमें, तो काफी मतलब ये काफी ठंडी चीजें भी नाप सकता है। मैम जो माइनस होता है वो उसमें बर्फ गिरता है, बहुत बर्फ हाँ होता है। हाँ बेटा, और 110 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये बहुत ज्यादा हीट को भी मेजर कर सकता है। फिर बेटा नेक्स्ट मैम है, मैम ऐसा हीट व्हाट जैसे हैपेंड हम लोग दिवांश? पानी को, जैसे व्हाट मैम हम हैपेंड लोग पानी दिवांश? को गर्म करते हैं। दिवांश मैं पढ़ा लूं बेटा? यस मैम। इस रीडिंग इज टेकन व्हाइल द थर्मामीटर इज इन कांटेक्ट विद द सब्सटेंस। इसकी रीडिंग हम कब लेंगे? जैसे अगर आपको पानी मेजर करना है लैब में कि कोई पानी कितना ठंडा है या गर्म है, तो आपको इस थर्मामीटर को उसके कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, उससे टच कराना पड़ेगा, ठीक है? इट डज नॉट हैव अ किंक लाइक अ क्लिनिकल थर्मामीटर। बेटा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता था ना, जिसमें मरकरी वाला जो होता था ग्लास का, तो उसके थर्मामीटर में पीछे साइड एक किंक बनी होती थी। तो ये भी कांच का ही होता है थर्मामीटर, लेकिन इसमें किंक नहीं होती है, ठीक है? अभी मैं आपको आपकी बुक में आई थिंक है पिक्चर, मैं दिखा देती हूँ। मैम किंक क्या होता है? किंक मैं पहली बार सुना हूँ। ये देखो, कुछ ऐसा सा बना है आपकी बुक में। ये देखो, ये वाला जो थर्मामीटर होता है ना, ये वाला थर्मामीटर देखो है। यस मैम ये, तो बेटा यस जो मैम। ये कौन सा थर्मामीटर है? ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। यस मैम। ये क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, जो डॉक्टर यूज करते थे, मरकरी वाला। तो बेटा इसमें क्या होता है ना कि इसमें ना किंक होती है पीछे साइड, ठीक है? किंक बनी होती है यहाँ पे साइड में, ठीक है? अभी मैं आपको, अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो मैं आपको गूगल से फोटो दिखाऊंगी। तो इसमें जो किंक बनी होती है, तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर में होती है, लेकिन पर जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये काफी लॉन्ग सा होता है। कहाँ गया? ये था, ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है बेटा, ये देखो, इसके पीछे कोई किंक नहीं होती है, ठीक है? इसके पीछे कोई किंक नहीं बनी हुई होती है, वही लिखा है। अभी आप ऐसे देख लो, मैं अभी आपको उसमें दिखाऊंगी फोटोज में, तो आपको समझ में आएगा। सो इट शुड नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर while measuring a liquid.
इट शुड नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि जिस कंटेनर में हमारी चीज रखी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि उसके कंटेनर को या एकदम उसके बॉटम को, एकदम उसका निचला हिस्सा टच हमें नहीं कराना है। जो जैसे ये लिक्विड है इसमें, तो हम बीच में ही टच कराएंगे कि तब ये मेजर कर देगा। ठीक है। मेजर तो एग्जाम्पल आपका हो गया मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर वाइल हीटिंग इन अ लेबोरेटरी। तो इससे क्या करते हैं, अगर आपको पानी नापना है, गर्म पानी, तो आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है बेटा, यस मैम। डन। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक यस है मैम। हमारा, नेक्स्ट 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 है हमारा बचा था जो एयर टेम्परेचर। ठीक है। एयर टेम्परेचर क्या होता है बेटा, मतलब हवा, आपने देखा होगा जो वो होते हैं जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, कि हवा जो बताते नहीं कि कितनी ठंडी है या गर्म है ना। यस मैम। उसमें निकलता है ना कि आज का टेम्परेचर इतना था, ऐसा था, वैसा था। तो एयर टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली, कि हवा कितनी ठंडी है या गर्म है उसको मेजर करना, ये आपका एयर टेम्परेचर होता है। ठीक है। यस मैम। लिखिए इसके Yes. बारे में बेटा, उनको यस भी तो मैम। मेजर करने के लिए कुछ होता होगा, है ना। Yes, ma'am. तो अब उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है। ओके। एयर टेम्परेचर की इजी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके। तो बेटा ये एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। एयर टेम्परेचर एयर टेम्परेचर इज द measure of how hot how hot or cold the air is। we commonly use we use we commonly use thermometer हाँ इसको इंस्ट्रूमेंट, सॉरी ऐसे लिखो, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट used to measure the temperature of air is thermometer। बेटा एयर टेम्परेचर को भी हम थर्मामीटर से नापेंगे। ठीक है। ठीक है।
यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट क्या होगी? डिग्री सेल्सियस। यस मैम। डिग्री सेल्सियस। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा हवा कितनी ठंडी है या गर्म है उसको नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज, हवा कितनी ठंडी है या गर्म है, ये क्या है? एयर टेम्परेचर होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो कि एयर के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज होता है उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं, जिसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस में होती है। जैसे आप देखते होंगे कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हवा ठंडी होती है या गर्म होती है? गर्म। गर्म होती है काफी। तो हमें पता चल जाता है, अब जैसे गर्मी में अब जो जो ये वेदर का ये अपडेट देते हैं जो लोग, ठीक है, तो उनके डिपार्टमेंट में वो लोग एयर को मेजर करते होंगे ना कि गर्मियों में हवा कितनी गर्म चल रही है, ठीक है। इतनी कि गर्मियों में जैसे धूप में निकलो ना तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा गरम गरम लू चलती है ना। यस मैम। तो वो एयर ही तो है, वो एयर का ही तो टेम्परेचर है जो बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से हमें बहुत लगता नहीं कि गरम गरम एकदम गाल पे थप्पड़ पड़ रहे हैं धूप में जब बाहर निकलो गर्मियों में। तो फिर उसके बाद होता है बेटा आपका ठंडियों में। विंटर में क्या होता है कि विंटर में एयर का टेम्परेचर कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है काफी ज्यादा। तो देखो विंटर में जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं, है ना, तो गाड़ी में बैठे होते हैं, चला रहे थे, तो लगता है नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडी हवा लग रही है, तो वो कोल्ड एयर होती है। तो उसको भी जो वेदर वाले जो होते हैं वो नापते हैं इन सारी चीजों को, तो वो बताते हैं बेटा कि कितनी ठंडी हवा थी, कितनी गर्म हवा, गर्मियों में कितनी गर्म हवा थी, ठंडियों में कितनी ठंडी हवा है, ठीक है। तो उसको भी थर्मामीटर से नापते हैं, ठीक है बेटा। और देखो आपके बुक में क्या है। हाँ, तो एयर टेम्परेचर में बेटा लिखा हुआ है, यू माइट हैव सीन थर्मामीटर सच एज द one shown in figure 7.5 hung on the walls of your school laboratory, doctor's clinic and hospitals. These give an approximate idea of the room temperature. ये देखो रूम थर्मामीटर है, ये वाला, ये है, ये वाला देखो, ये वाला यस मैम, यस मेरी मैम। बुक में भी है ना, यहाँ पे बना हुआ यस मैम, ये है। रूम थर्मामीटर। तो बेटा इसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनो, ठीक है। सो हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज और इंटरनेट? आप वेदर वेदर न्यूज देखते हो कि जो ये बताता है आज यहाँ पे इतनी इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। These report also यस mention मैम। the maximum and minimum air temperature of the day. तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये भी मेंशन करती हैं हर दिन की कि कितनी मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, मतलब एयर का टेम्परेचर कितना है, एयर कितनी ठंडी है या एयर कितनी गर्म है, ये टेम्परेचर भी बताते हैं रिपोर्ट्स में, ठीक है बेटा। यस मैम। नेक्स्ट है बेटा आपका, आप आओ नो मोर टू नो में आओ। देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर बेटा मेजर करने के लिए, हवा का तापमान कितना है ये मेजर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। एयर टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एयर टेम्परेचर क्या है बेटा? एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब वेदर पैरामीटर है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या है, इसके वेदर स्टेशंस बने हुए हैं क्योंकि मैम, हर, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? यस बेटा, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? हेलो, मैम, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है बेटा किसी चीज को मेजर करना। अच्छा। मैथ्स में वाला चैप्टर पढ़े हो कि नहीं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ये तो आप रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ यस मैम। वगैरह मेजर करते हो। पैरामीटर को मतलब होता है बेटा मेजर करना, चीजों को नापना, ठीक ओके है। मैम। ओके मैम। अच्छा आप इतनी तेज बोले, मैं सोची ये कौन बोल रहा है। यस मैम। नहीं आपने बहुत तेज बोला बेटा।
मतलब मुझे आपके वर्ड्स मिक्स हो गए। चलो कोई नहीं। फिर बेटा इसमें दिया है देयर आर, मैं कहाँ बताया आपको, एंड इज, कहाँ थे हम, the data gathered on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast। तो बेटा जो वेदर होता है ना, ठीक है, वेदर जो होता है वो हर जगह का अलग होता है, ठीक है, जो वेदर होता है वो हर जगह का अलग होता है, लोकेशन टू लोकेशन वरी करता है, ठीक है, यस मैम। क्योंकि वो डे टू डे चेंज हो रहे होते हैं वेदर, ठीक है, जैसे आज इलाहाबाद, जैसे अगर मान लो मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो दिल्ली का जो वेदर होगा मेरे रीजन का वो अलग होगा, आप जहाँ रह रहे हो वहां का अलग होगा, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है ना। यस मैम। वेदर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी पर्टिकुलर टाइम में एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है, कि वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, वहां हवा कैसी चल रही है, ठीक है, वहां बादल है या नहीं है, ठीक है, तो ये वेदर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो इनको नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? थर्मामीटर का। हाँ। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, यस मैम। चलिए वापस आ गए आप। यस मैम। ओके बेटा, ठीक है, सो बेटा आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, ये चैप्टर आपको खत्म होता है, तो अब मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप मेरे को बताना कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। हेलो बेटा। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे एक आपके बुक में साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, अन्ना मनी, ठीक है, अन्ना मनी वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो नोन एज द वेदर वुमेन ऑफ मैम। इंडिया, ये आप इस चीज को याद रखना, ठीक है, पेज नंबर 135 खोलो, ये वाला देखो, ये वाला है। मैम। मैम। यस बेटा। मैम। मैम, in my book, her name was given like Anna Modiali Mani. आपकी बुक कौन सी है बेटा, सारा? मैम पेज नंबर वन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है बेटा, हो मैम सकता है ये बेटा उनका फुल, सारा बेटा ये उनका मे बी फुल नेम हो, ठीक है। यस मैम, मैम अन्ना पेज नंबर। मोडियानी मनी। बेटा ये जो बुक मैं यूज कर रही हूँ ना, मैं ये वाली यूज कर रही हूँ, क्यूरियोसिटी। मैम पेज नंबर 135। मेरी 135, यस टेक्नोलॉजी बेटा। जिसमें शी इज नोन एज द वुमेन ऑफ इंडिया। अन्ना मनी वाज बोर्न इन 1918 इन हाँ केरला। हाँ हाँ, शी हाँ हाँ यही दिया है, यही दिया है, डाटा सेम सेम सेम। मैम यहाँ पे अन्ना बेटा मनी आप है। ये वाला जो नो टॉपिक है अन्ना साइंटिस्ट। मनी वेदर वुमेन ऑफ इंडिया बोलते थे, इसको पढ़ो, मैं पानी पी के आती हूँ, ठीक है। इंडियन इंडियन ओके मैम। साइंटिस्ट अन्ना ओके मनी। पढ़ो उसको, मैं आ रही हूँ अभी, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, पढ़िए आप।
20. हेलो बेटा, Yes, ma'am. हो गया बच्चों? गर्वित, गर्वित बेटा आप कौन सी क्लास में हो? लोचन. सो बेटा आप कौन सी क्लास में हो गर्वित? Six. 6th में हो? Yes, ma'am. ओके बेटा, तो बेटा व्हाई आर यू लेट? आज आप बहुत लेट आए हो। मैम टाइमिंग बाहर चला गया था. कहाँ चले गए थे? बाहर याद नहीं रहा. अच्छा ठीक है। सो बेटा मैं ये कह रही थी कि आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है? यस साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको बस ऐसे ही पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है? आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब बुक में है तो थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए, ठीक है? तो बेटा आपकी एक साइंटिस्ट हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है उनका नाम अन्ना मनी, ठीक है? यस मैम ठीक है बेटा, तो जो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उनका नाम है अन्ना मनी, ठीक है? ये देखो मैं ये लगा के आई हूँ अपने पास, ठीक है? लगा था पहले से, वो एक्चुअली मैं पानी पीने गई थी तो मैंने कहा सही कर लिया, ठीक है? ये देखो बेटा, आपका, हाँ आपकी बुक में एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, जल्दी से ये पढ़ लेते हैं, आपका चैप्टर खत्म, ठीक है? अन्ना मनी वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट। अन्ना मनी कौन है? इंडिया की साइंटिस्ट थी एक बेटा, ऑल्सो नोन एज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। इनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैम, मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. आवाज बहुत Sorry, कम मेरा आ रही है. माइक मेरा यहीं रखा था, ठीक है बेटा? अन्ना मनी कौन थी? एक इंडियन साइंटिस्ट थी, उनको कहा गया था वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है? शी इन्वेंटेड एंड बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने
वेदर को मेजर करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी वेदर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी, ठीक है। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट. She also explored the possibilities of using wind and solar energy in India. Her work helped India to become one of the global leaders in renewable energy. Renewable energy आप जानते हो क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The energy that can be renewed in a specific period of time. ठीक है, तो बेटा वेदर के चीजों को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने बनाया था, तो उसकी वजह से काफी फेमस हुई थी, और इन्होंने ये वेदर मेजर करने के लिए इंडिया को काफी ये आगे तक लेके गई थी, ठीक है। मतलब इनकी वजह से हमें टेम्परेचर वगैरह का बहुत ज्यादा नॉलेज हो पाए कि कहाँ का टेम्परेचर कितना है, क्या है, ये सारी चीजें मेजर करने में थोड़ा आसानी हुई, तो इसलिए उनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई सारे इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया था, ठीक है बेटा। तो फाइनली आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। और आपको अगर चैप्टर में कोई डाउट है तो आप पूछो। अच्छा ये बताओ मुझे कि हाँ चलो, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज 32 degree. 37 degree Celsius. Ma'am, 37 37. Ma'am, 37 degree Celsius. 37 डिग्री 7 degree Celsius. कितना? 37. 37 degree Celsius. वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि 37 डिग्री सेल्सियस जो आपका है वो इनमें से किसका सेम टेम्परेचर है? मैम मतलब एक क्वेश्चन देखो लिखा है ना, द 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। मेरी मैम बुक मुझे में नहीं है, because मेरी बुक अलग है। नहीं है? ये सब मैम हमारी बुक मेरी अलग है। मैम मेरे में नहीं है। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। 37 डिग्री को, जैसे 37 डिग्री क्या है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है बेटा, इसको लिख लीजिए आप। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 37 डिग्री। मैं टेम्परेचर को TEMP बस लिख रही हूँ, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल होगा? मतलब 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हम 98 degree Fahrenheit. कितना? 98 degree Fahrenheit. 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 37 डिग्री जो होगा बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, ठीक है। इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होगा, नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि ये फ़ारेनहाइट में, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल है, तो आप जहां पे ऑप्शन लिखा रहेगा 98.6 डिग्री बेटा, वहां पे आप टिक करोगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, ठीक है। मैम तो ये केल्विन में कितना रहेगा? केल्विन में आप निकाल लो। 37 डिग्री को आप केल्विन में कैसे निकालोगे? इसमें 273 प्लस कर दो, ये भी मैं बताऊं, कल बताया था मैंने। मैम 1 मिनट। अरे 273 में आप 37 प्लस करिए, 10 Kelvin. कितना आएगा? 273 में आपको 37 प्लस कर दोगे 349 तो आ Kelvin. जाएगा आपका 310 मैम 310 Ma'am, it is कितना? 310 Kelvin. मैम 310 फ़ारेनहाइट। केल्विन मैम केल्विन 310 के आंसर करेक्ट है। हाँ करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो मुझे ये बताइए आप कि अब आपको कल कौन सा चैप्टर पढ़ना बेटा? ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया? यस मैम। इधर देखो, मुझे देखो, इधर देखो, इधर ये चैप्टर बेटा Yes, अच्छे से ma'am. समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। पक्का अच्छे से आ गया? हाँ मैम। यस ठीक मैम। है,
तो आपको मैम कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि आपको अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है? ठीक है बेटा, टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म।